शांति। 1 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखाने। इस योग से ही तुम विक्रमाजीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। क्या कहते बाबा? योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें महाराजा महारानी बनाने। प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो? उत्तर है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक बाप से सच्चा रूहानी लव रखना है। यह प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। कल बाबा ने कर्म अकर्म विकर्म पे सिखाया। आज बाबा कहते हैं, एक बाबा से सच्चा प्यार रखो तो क्या होगा? हमारे से कोई विकर्म ही नहीं होगा। बाबा की याद में रहेंगे तो बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस हो जाएंगे। देखो, माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। बाबा की याद में रहकर अगर माया से युद्ध करते हैं तो हार नहीं होगी। प्रश्न है, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आश है? उत्तर है, जैसे लौकिक बाप चाहते हैं कि मैं बच्चों को उच्च पढ़ाऊं, बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। इतना आसान तरीका है। अगर हम परमात्मा की याद में रहकर हर कर्म करते हैं तो क्या होगा? बाबा की भी इच्छा पूरी होगी और हम स्वर्ग की परी बन जाएंगे। कितनी सुंदर बात बाबा बताते हैं। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम अपनी नई तकदीर बनाने आए हैं। किसके पास? योगेश्वर के पास, सिखलाने वाले ईश्वर के पास। इसको कहा है राजयोग। ईश्वर योग सिखलाते हैं। कौन सा योग सिखाते हैं ईश्वर? राजयोग सिखाते हैं। परमपिता परमात्मा हमको फिर से कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखाते हैं। देखो, सिर्फ राजयोग अब भी नहीं सिखाते, फिर से 5000 साल पहले, कल्प मतलब 5000 साल का एक कल्प होता है, तो कल्प पहले भी आए थे सिखाने। तो हमको सिखलाने वाला तो शिव बाबा है, जिसको हम योगेश्वर कहते हैं। बाबा कहते हैं ये राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला न सके, इसके लिए इनका नाम योगेश्वर है। ईश्वर ही राजयोग सिखाते हैं ना, किसके लिए राजयोग सिखाएंगे? क्या भारत को राजा ही देते हैं? नहीं, सिर्फ भारत को नहीं, पूरे विश्व को राजा ही देते हैं। तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाते हैं राजयोग सिखाकर। यह एम ऑब्जेक्ट क्लियर हो, पूरे विश्व को सिखाते हैं ये एम ऑब्जेक्ट क्लियर हो। तो भल राजाई के टुकड़े पर कहेंगे, विश्व में तो नहीं करेंगे, परंतु कहने में आता है विश्व का मालिक। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाने आए हैं। क्या कहते बाबा? तुम बच्चे जानते हो कि हम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हैं। तुम्हारे नए विश्व में भी कैपिटल दिल्ली है। देखो, हम कहाँ राज करेंगे? यमुना के कंठे पर, दिल्ली में। इसीलिए देखो, आज भी भारत की राजधानी दिल्ली है। उनका नाम गाया हुआ है परिस्तान। तुम हो ज्ञान परियां, ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परियां बन जाती हो। यह है मान सरोवर। वहां ज्ञान स्नान करने से परी बन जाते हैं और यहाँ तुम स्वर्ग की परियां बन जाते हो। तो तुम बादशाही लेते हो।
तुम्हारे पास जेवर आदि तो ढेर होंगे, सतयुग में हमारे पास जेवर आदि तो ढेर होंगे। श्रीमत पर हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं ना, तो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इतना श्रेष्ठ, इतना ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं। आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था कि तुम जानती हो कि हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं? घोड़े की संभाल करने वाला समझता है ना कि हम फलाने साहब की घोड़े की संभाल कर रहा हूं। तुम भी जानते हो ये किसका रथ है? अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो तो तुम बहुतों से भी अच्छा पद पा सकती हो। यह हुआ रथ। याद तो शिव बाबा को करना है, यह भी याद रहे तो बेड़ा पार हो जाए। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे। शिव बाबा का रथ ब्रह्मा बाबा है, लेकिन ब्रह्मा बाबा की भी सेवा कर रहे हैं, तो याद रहे कि शिव बाबा के रथ की हम सेवा कर रहे हैं तो भी अच्छा पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि संगम पर मैं आता हूँ राजाई स्थापन करने अर्थ। तो बाबा को आने के बाद बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बाबा शिक्षाएं अभी लेके आते हैं। देखो, बाबा को याद भी करना है, फिर हमारे मैनर्स भी अच्छे होने चाहिए। हम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, तो हमारा खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। कोई झट धारण करते हैं, गाया हुआ है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। एक जनक थोड़ी ही है। तो देखो, बाबा कहते हैं कि मैंने तो द्रौपदी की लाज बचाई, ऐसा कहते। एक द्रौपदी थोड़ी है, सबकी बाबा लाज बचाते हैं। स्त्री हो पुरुष हो, दोनों पति पत्नी, सबको बाबा बचाते हैं ना। तो बाबा कहते तुम्हारा यादगार भी दिलवाड़ा मंदिर है। एक्यूरेट दिलवाड़ा मंदिर है। देखो, ऊपर में स्वर्ग दिखाते हैं और नीचे हम तपस्या कर रहे, ये हमारा ही यादगार है ना। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले भी कहते हैं और हम बच्चे भी कहते हैं कि बाबा इतना बड़ा ज्ञान का सागर है कि जंगल को कलम बनाओ, सागर को साई बनाओ तो भी खुटता नहीं, पिछाड़ी तक चलता रहेगा। तो बाबा को याद करने की बाबा सहज युक्ति बताते हैं। अल्फ और बे चक्रों का राज भी बाबा समझाते हैं। देखो, अगर पूरी मुरली दिमाग में नहीं बैठती है तो बाबा कहते हैं सिर्फ अल्फ मतलब अल्लाह, बे मतलब बादशाह को याद करो। बुद्धि में पूरा राज आता है तो फिर औरों को भी समझाना पड़ता है, सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। बाबा कहते तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो बेहद के बाप से तुम्हारा कितना लव होना चाहिए। तुम्हारा लव भी गुप्त है, तुम खुदाई खिदमतगार हो। बाबा बताते हैं कि बच्चे तुम जितना बाबा की याद में बैठोगे उतना तूफान भी बहुत आएंगे, जितना पहलवान बनेंगे उतना माया भी पछाड़ेगी। तो इसीलिए महावीर बन स्थैर्यम रहना है, बाबा की याद में रहना, कर्म में नहीं लाना। मतलब अगर कोई तूफान आते हैं मन में तो बाबा कहते मेरी याद में रहो। अगर मन में आते भी है लेकिन कर्म में नहीं लाना, कर्म से विकर्म बन जाता है। तो बहुत पुरुषार्थ करना है, खराब आदतें निकाल देनी है। यहाँ तो बहुत शुद्ध बनना पड़े। चाहते हो ना कि हम सूर्यवंशी बने तो लायक बनना पड़े। अगर सूर्यवंशी बनना है तो हमको लायक बनना पड़ेगा। तुम्हारी सर्विस है रूहानी, हम रूहानी सोशल वर्कर है ना, तो यह है रूहानी सोसाइटी। रूहों को इंजेक्शन लगाते हैं तब तो कहते हैं ना ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अब आत्मा की ज्योत बुझी हुई है। देखो, बाबा ने इतना ज्ञान दिया। देखो, हमारे में अज्ञानता इतनी भरी हुई थी,
तो बाबा ने इतना उजाला कर दिया, आत्मा की ज्योति ही जगा दी, तो अज्ञान का अंधेरा विनाश हो गया। तो बाबा कहते आत्मा की ज्योति अब बुझी हुई है, अब ज्ञान ध्रुत डालो तो रोशनी हो जाएगी। अच्छा, हम कितना समय बाबा को याद करते ये भी याद रखो। यह तो चार्ट रखना पड़े, चार्ट भी रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते करते फिर यह अवस्था पक्की हो जाएगी। यह युक्ति अच्छी है, सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नति को पाते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी भूत अंदर में प्रवेश न हो, इसकी संभाल करनी है। कभी भी माया के तूफान में मुंझना नहीं, खराब आदतें निकाल देनी है, याद का चार्ट रखना है, साथ साथ रूहानी सेवाधारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। वरदान, कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप की दिल तख्त नशीन रहते हैं वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों से बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेष कोई न कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है ना, तो दिल तख्त की विशेषता है फिक्र आ नहीं सकता, डबल अंडरलाइन। दिल तख्त की निशानी है, क्या विशेषता है? फिक्र आ नहीं सकता। यह दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है, इसीलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। स्लोगन, नंबर 1 आना है, मतलब नंबर 1 लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। नंबर आगे लेना है ना, तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। ओम शांति, ओम शांति।